नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शंभू कृपा चैनल पे। तो आज जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है अमृतसर, वहाँ पर नॉन टीचिंग की कुछ वैकेंसीज़ आई हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के कैटेगरी की वैकेंसीज़ हैं। ग्रुप ए में लेवल 10 और लेवल 11 की वैकेंसीज़ है। ग्रुप बी में लेवल 6 की वैकेंसी है एंड ग्रुप सी में लेवल 3 की वैकेंसी है। यदि आप इन पोस्टों के एलिजिबल हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको इस पूरी एडवर्टीजमेंट के बारे में बताऊँ, तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये 7 फरवरी 2026 को आई है। ठीक है। ग्रुप ए में जो है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। साथ में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी इसमें वैकेंसी है। बात करें ग्रुप बी की, तो इसमें हमारे पास में जूनियर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज़ है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट आईटी एंड सिस्टम की वैकेंसीज़ है, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है। और ग्रुप सी में बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो आ रखी है। अब मैं बात करता हूँ इसमें वैकेंसीज़ वाइज कि क्या उसमें क्वालिफ़िकेशन है। तो बात करें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की वैकेंसीज़, तो ये एक पोस्ट निकली है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अंदर आपके पास में बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ में आपके साथ पास में 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। यदि आपके पास एमटेक है तो आपके लिए 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है। और जो आपका एक्सपीरियंस है वो आईआईएम, आईआईटी, आईआईएसईआर जो भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स है वहाँ का होना चाहिए। ठीक है। प्राइवेट का सेक्टर का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं काउंट होगा। अब मैं बात करूँ अगली वैकेंसीज़ की इसमें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है इसमें एक वैकेंसी आई है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। इसके अंतर्गत आपके पास में पीजी डिग्री होनी चाहिए, एमबीए, पीजीडीएम इन एनी बिजनेस रिलेटेड एरिया 60% मार्क के साथ में आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 4 साल का एक्सपीरियंस आपका पे लेवल 7 पे होना चाहिए या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस आपका पे लेवल 6 पे होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस भी आपका नेशनल लेवल के कॉलेज में होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टोर एंड परचेज़। ये एक पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ठीक है। और एक्सपीरियंस भी सेम है, और जो है वो भी आईआईटी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। क्वालिफिकेशन मैक्सिमम सेम है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है। सिर्फ डिफरेंस जो है वो है वैकेंसी का कि वो किसके लिए रिजर्व है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की स्टूडेंट अफेयर एंड हॉस्टल में निकली है, वो एक पोस्ट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है। ठीक है। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जैसे ऊपर बताया गया वैसे ही सेम है। इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईपीएम एंड एमएसटीएम है, ये भी एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो जैसे ऊपर बताया गया वो सेम है। ठीक है। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो आप इसमें एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है। काफ़ी ही ज़्यादा एज लिमिट इसमें दे रखी है इस एडवर्टीज़मेंट में। ठीक है। तो जो भी एलिजिबल है वो भरिएगा अगर आपकी एज इसके अंदर आती है तो। अगला हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ईएमबीए एंड डॉक्टरल में, तो इसकी भी एक पोस्ट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की। अब मैं बात करूं अगली जो पोस्ट है ग्रुप ए की, यह है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसकी एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी है। इसके अंदर आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में 60% मार्क के साथ में आपके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 4 साल का एक्सपीरियंस आपका लेवल 7 पे होना चाहिए या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस आपका लेवल 6 पे होना चाहिए। ओके। और इसमें भी आपका एक्सपीरियंस जो है वो टॉप नेशनल इंस्टीट्यूट्स में होना चाहिए। अब मैं बात करूँ जूनियर सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी की पोस्ट की। ठीक है। इसमें एज लिमिट रखी है 40 ईयर्स को। ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके उसमें और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो आपका वो है वो आईआईटी, आईआईएम, आईएएससीआर जो भी नेशनल रेपुटेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वहीं से एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। जूनियर सुपरिटेंडेंट की भी जो पोस्टें हैं उनमें सेम ही क्वालिफिकेशन है, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है वो पोस्ट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जूनियर सुपरिटेंडेंट ह्यूमन रिसोर्स में एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो एचआर के अंदर होना चाहिए। ठीक है। रेलिवेंट होता है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें हैं उसी का हो। इसी तरह जूनियर सुपरिटेंडेंट एमबीए में एक पोस्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, तो इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। जो वैकेंसी मांगी गई है उसमें। इसी तरह जूनियर सुपरिटेंडेंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट में निकली हुई है, ये एक वैकेंसी है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ठीक है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सेम रहेगा। आगे मैं बात करता हूँ, ये भी जूनियर सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव एमबीए है, ये भी एक पोस्ट है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ये जूनियर सुपरिटेंडेंट है प्लेसमेंट एंड कॉर्पोरेट रिलेशन। इसमें प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको प्लेसमेंट सेल में 5 साल का। ऐसे ही डीन ऑफिस में आई है। ठीक है। जूनियर सुपरिटेंडेंट की ये भी एक पोस्ट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की।
इसी तरह एलुमनी MPR एंड IR में एक पोस्ट आई है SC कैटेगरी के लिए। इसी तरह एडमिशन में आई है एक पोस्ट OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका एडमिशन्स का होना चाहिए, ठीक है। जॉब्स डिस्क्रिप्शन आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अफेयर एंड हॉस्टल में 2 पोस्टें आई हैं, एक जनरल कैटेगरी के लिए है, दोनों पोस्टें ही जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जिसमें से एक मेल पर्सन के लिए है और एक फीमेल के लिए है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका जो है वो हॉस्टल से रिलेटेड होना चाहिए। अब अगली पोस्ट जो आई है वो आई है जूनियर टेक्निकल सुपरटेंडेंट IT एंड सिस्टम। इसमें एक पोस्ट आई है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अंदर आपके में या तो 3 साल का डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर BTech हो, साथ में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। अगर आपके पास में BC है, BSc है, ठीक है, तो आपके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। डिप्लोमा वालों के लिए 5 साल एक्सपीरियंस है, BCA BSc वालों के लिए 4 साल एक्सपीरियंस है, और अगर आपके पास BTech या MC है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल में है OEM सर्टिफिकेशन सच एज CCNA और CCNP। तो डिज़ायरेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फॉर्म भरते चाहिए। ये सिर्फ है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसी तरह जूनियर टेक्निकल सुपरटेंडेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो वैकेंसी आई है, ये भी एक पोस्ट अनरिजर्व्ड की आई है, ठीक है। सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद JEE सिविल की बात करें तो ये भी एक पोस्ट अनरिजर्व्ड की आई है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, तो 5 साल का एक्सपीरियंस। अगर BTech है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। इसी तरह मैं बात करूं अगली पोस्ट, ग्रुप B की ही लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। इसमें आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में 55% मार्क्स के साथ में, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप C की पोस्ट है जो जूनियर असिस्टेंट की आई है। एक पोस्ट है OBC नॉन क्रीमी लेयर की। इसके पास आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, ओके। ये जूनियर असिस्टेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में है। ह्यूमन रिसोर्स में आ रखी है एक पोस्ट ST की। इसी तरह प्रोग्राम में आ रखी है एक पोस्ट OBC नॉन क्रीमी लेयर की। इसी तरह एग्जीक्यूटिव MBA जैसे ऊपर निकली हुई हैं वैसे ही सेम आप एक बार इसको एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं। ये जूनियर असिस्टेंट की सारी वैकेंसीज़ हैं। अब मैं बात करूं कि इसका पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, तो ग्रुप B की जो पोस्टें हैं उसके लिए 60% रिटर्न होगा और 40% स्किल टेस्ट का वेटेज होगा, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। और ग्रुप C में भी 70% रिटर्न का वेटेज है और 30% वेटेज स्किल टेस्ट का रहेगा, ठीक है। और जो ग्रुप A की वैकेंसीज़ है वो सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व के लिए 500 फ़ीस है, OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए 250 है, SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है।